सेक चिल्लियों सी बातें और बिगड़ रही सारी करामातें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बहुत सारे ऐसे सपने देखते 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 बेचारे 2019 में जो होना था वो तो हो गया। अब 2020 की बारी है। 2020 में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। 2020 का रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चों ने जो पेपर दिए हैं और बच्चों ने जो मेहनत की है वो तो ऐसा ही है। 2020 का रिजल्ट 113% पर आया हुआ है। 2020 के रिजल्ट में कोई रोस्टर नहीं है। 2020 के रिजल्ट में कोई मेरिटोरियस इश्यू नहीं है। 2020 के रिजल्ट में कोई कैटेगरी जो है उसका इश्यू नहीं है कट ऑफ का। 2020 का रिजल्ट जो है एकदम नीट एंड क्लीन है। प्री का रिजल्ट आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने ये ज़रूर कहा है कि हम रिवाइज रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बार बार उन्होंने मेंस रिजल्ट देने की बात ही कही है। तब भी नए प्री का रिवाइज रिजल्ट तो आएगा ही। शेख चिल्लियों सी बातें। तो एक ही बात कहूँगा, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप सोचते रहो, हमारा क्या जाता है। सोचो आप। और आपकी अगर इतने ही आप टैलेंटेड होते जितना आप कमेंट बॉक्स में अपना टैलेंट दिखाते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करने में, तो आज आप रिवाइज रिजल्ट के लिए नहीं लड़ रहे होते। आज आप मेंस की देने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते। आज आप 7,000 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे होते। आज आप अपना भविष्य बनाने में लगे हुए होते। लेकिन उस समय भी आपने जब पढ़ाई का टाइम था यही सब किया होगा, और आज भी आप यही सब कर रहे हो। एनीवे, सो फ्रेंड्स, आज से फिर से स्टार्ट कर दिया है 2020 के रिज़ल्ट के लिए मुहिम, और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले एक आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों की क्लास जो है स्टार्ट करूंगा। और प्री वालों MPPSC प्री जो 2022 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, MP पटवारी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जो MPPSC मेंस में अपीयर होने वाले हैं छात्र, उनके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर इंटरव्यू के लिए भी एक टॉपिक डेली डिस्कस कीजिए। अब इतना सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा बेटा? तो डेली प्री की भी क्लास चलाओ, मेंस की भी क्लास चलाओ, इंटरव्यू की भी क्लास चलाओ। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक मुहिम जो रिजल्ट की है उसके लिए भी वीडियो बनाओ। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो हम अल्टरनेट क्लास रखेंगे। एक दिन हम जो रहेगी हमारी क्लास वो MPPSC प्री 2022 और पटवारी एग्ज़ाम के लिए रहेगी, और एक दिन जो हमारी क्लास रहेगी वो मेंस और इंटरव्यू की क्लास रहेगी। तो पहले आप ये क्लास शेड्यूल देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम जो है MPPSC प्री 2022 और MP पटवारी की जो क्लासेस लेकर के आएंगे, और इसमें हम समग्र अध्ययन को जो है वो प्राथमिकता देंगे। आपको किसी भी टॉपिक को जो है कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा MP चल रहा है, और MP फॉरेस्ट का जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे थे, अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जहां हम आपको पहले पूरा समग्र अध्ययन कराएंगे, उसके बाद उसके IMP फैक्ट्स लगाएंगे, और फिर सारे एग्जाम्स में बने हुए जो एग्ज़ाम MCQs हैं वो हम इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 AM तक जो है आपकी MPPSC मेंस और इंटरव्यू की क्लास रहेगी। इसमें सपोज 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की क्लास है, तो हाफ टाइम हम देखेंगे। 15 मिनट्स एक कोई भी क्वेश्चन का जो मैं कोशिश करूंगा 3 मार्कर्स में आपको फटाफट सारे सॉल्व करा दूं, और एक जो कोई विशेष क्वेश्चन जो थोड़ा सा लगाना टफ है उसको लेंगे और उसको पूरा डील करेंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग हम यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स जो है इंटरव्यू से रिलेटेड कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम पूरा जो है डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो हमारी मेंस और इंटरव्यू दोनों की यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो होती जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीकली टेस्ट होगा संडे 11 AM, जो हमारा वीकली टेस्ट होगा। जैसे हमारा पहले वीकली टेस्ट होते थे, 6 या 7 टेस्ट हुए थे, उसके बाद स्वास्थ्य खराब होने के बाद जो है ये बंद हो गई थी क्लासेस, और फिर ये जो रिजल्ट्स और इन सब में उलझ गए, तो आपकी क्लासेस में स्टार्ट करा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन अब फिर से हमारे जो वीकली टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जस्ट आपको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, और आपको सारे वीडियोज़ मिलने लगेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना हमारा बड़ा से बड़ा ग्रुप बन जाएगा,
उतना हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे और एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हम अपने ग्रुप में जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स। आप लोगों को क्लास में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने थोड़े से अपनी क्लास में चेंजेस भी किए हैं। वो ब्लू बोर्ड हटा करके ये वाइट बोर्ड मैंने करवा लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर दिखता नहीं है, आप क्या लिख रहे हैं वो देख नहीं पाते हैं। तो ये वाइट बोर्ड मैंने करवा दिया है। अब जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो आप आसानी से देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आते हैं MPPSC 2020 रिजल्ट के लिए। तो हमको पीछे नहीं हटना है, हमको अपनी मांग पर जो है वो डटे रहना है। और MPPSC 2020 का रिजल्ट जो है वो 8 महीने से नहीं आया हुआ है। आज मैंने आप लोगों से एक कहा था कि आप लोग सजेशन में बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं MPPSC के रिज़ल्ट के लिए। तो आप लोग बताइए, उसमें से जो कुछ भी हम सब लोग फाइनल करेंगे तो वो हम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। रही बात, देखिए MPPSC मेंस का ही रिज़ल्ट जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आ सकता, और ना मुझे उन बच्चों से प्रॉब्लम है जो रिवाइज रिज़ल्ट आएगा तो एडिशनली सेलेक्ट होंगे। लेकिन उन बच्चों को बिल्कुल धैर्य नहीं है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, यहाँ तक कि वीडियो बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं। और अब क्या बोलें, कुछ बोलना उचित है नहीं उनकी भाषा शैली पर। तो देखिए, रिवाइज्ड हो, अगर कुछ इसको कन्फ्यूज़न नहीं कहते हैं, इसको एक रास्ता कहते हैं। रास्ता, कन्फ्यूज़न की अगर बात करेंगे तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, जहां पर मैंने पूरा क्लियर किया हुआ कि रिजल्ट कैसे आएगा। लेकिन मैं एक रास्ते और एक समाधान की बात हमेशा करता हूं कि यदि रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है मीन्स 87-13 पे तो उनको जो उन्होंने फार्मूला दिया है उस पर वो उसको डिसाइड करेंगे ही। तो 113% बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं। और रीअरेंज में अगर अगर कुछ एडिशनल बच्चे आते तो हम लोगों को भाई साहब कोई इश्यू नहीं है उनके आने से, लेकिन वो सारा एडजस्ट करते हुए फिर से जो है मेंस नहीं होगा, और अब जो है मेंस का रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर एडिशनल बच्चे आए तो मेंस का रिजल्ट आने में फिर आयोग थोड़ा सा हम लोगों को लटका देगा और एडिशनल मेंस कराएगा। अब एक चीज़ जो अच्छी यहाँ से निकल करके आ रही है वो ये है कि री मेंस तो नहीं होगा। जो एक लैंडमार्क जजमेंट आ गया 13 दिसंबर को, जो ऑनरेबल जज जी जस्टिस नंदिता दुबे जी की जो एकल पीठ से आया है, और उसके अनुसार अब जो 2020 का भी रीमेंस नहीं होगा। ओके, 2020 का भी रीमेंस नहीं होगा। अगर एडिशनल बच्चे आते भी हैं तो उनका एडिशनल मेंस ही होगा, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन बात यह है कि मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। इस तरह से कब तक आयोग हम लोगों को अंधेरे में रखेगा, और कब तक पार्शियलिटी आयोग के द्वारा की जाती रहेगी कुछ बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए। सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2023 का एग्ज़ाम कैलेंडर क्लियर है, सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो आती जा रही हैं। सिर्फ MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के आयोग ने आंखें मूंद रखी हैं। जब हम महाआंदोलन के लिए गए थे तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ। हम 5 घंटे वहाँ खड़े रहे, लगातार आयोग के सारे वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियाँ आती जाती रहीं। OSD की गाड़ी भी वहाँ से निकली, और शायद प्रेसिडेंट की गाड़ी भी निकली थी, और उनके चेहरे से जो है बहुत ईगो झलक रहा था। किस बात का ईगो है भाई? बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बच्चे अपना रिजल्ट मांग रहे हैं, कोई आपसे लड़ने थोड़ी आए थे। हम तो वहाँ शांतिपूर्वक खड़े हुए थे। और जो भारी पुलिस बल तैनात था, आज मैं उस पुलिस बल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि वो पुलिस बल नहीं होता तो एक झड़प हो सकती थी। किससे झड़प हो सकती थी? वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ संगठनों के तले और रिवाइज रिजल्ट का खेल खेल रहे हैं, और उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है, वो दूसरों की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो ज़रूर आ सकते थे हमसे लड़ने के लिए। तो आज मैं ये ना कह करके कि इतना भारी पुलिस बल क्यों तैनात किया गया था, उस पुलिस बल को धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि आप वहाँ तैनात थे तो कोई भी हिंसक झड़प नहीं हो पाई। क्योंकि जो लोग प्रक्रियाओं को बाधित करना चाह रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, वो वहाँ कुछ भी कर सकते थे। और आज एक बात और बता दूं बेटा, मुझे मालूम है अभी भी आप कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि एडिशनल बच्चे आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बट मेंस का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। और रीमेंस तो होगा नहीं, एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है,
ठीक है ना। तो आप चाहे जितने भी ख्याली पुलाव पकाते रहें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी उटपटांग कमेंट्स करते रहें, मुझे उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ना है। और मैं जो MPPSC 2020 रिजल्ट को लेकर के जो वीडियोस बना रहा हूँ, वो वीडियोस आते रहेंगे। तो बेटा आप लोगों को भी बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इनके कमेंट से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में सजेशन देते रहिए कि हम MPPSC 2020 रिजल्ट के लिए और क्या कर सकते हैं। प्लीज़ बताइए किस तरह से किसी के भी दिमाग में आइडिया हो जिससे हम आयोग तक एक मैसेज पहुंचा सकें कि हम कितना परेशान हैं। MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको लेकर के तो आप लोग बताइए, ठीक है ना। क्योंकि यही एक ऐसा रिजल्ट है जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछते हैं कब तक आएगा। बताइए, खुद आयोग को नहीं मालूम कि उनको क्या करना है, मैं कैसे बता दूं कब तक आएगा। और आपको मालूम है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलता जिसके बारे में कुछ किसी को पता ही ना हो। फालतू फेंक दूं कि अगले महीने आ रहा, अगले महीने आ रहा, अगले महीने आ रहा, तो क्या मतलब है। हाँ, हम आयोग से आज सुबह भी मैंने निवेदन किया था, फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि ईयर एंडिंग है। एंडिंग से पहले पहले आप बच्चों को चाहें तो एक रिजल्ट दे करके बच्चों में उत्साह का संचार कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपने कर दी हैं। MPPSC 2020 का रिजल्ट बस पेंडिंग है। प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा कृपा करके शीघ्रता से देने की कृपा करें। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी MPPSC 2020 को रिज़ल्ट को लेकर के, मेंस के रिज़ल्ट को लेकर के हमारे साथ हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए और हम किस तरह से अपनी बात जो है आगे पहुंचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।